Hello my dear, welcome to my YouTube channels. Please everyone subscribe, share, likes and comments. Here you will get all the question answers, video explanations. So today your question is describe the factors which cause soil erosions. That means हम लोगों को ऐसा कुछ कारण बताना है जिस वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो देखिए क्या होता है सॉइल इरोजन। It is wearing away of the land surface by physical forces such as rainfall, flowing water, wind, ice, temperature change, gravity or other natural agents। मतलब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि बहुत सारा कारणों की वजह से सॉइल इरोजन होता है। उनमें से रेनफॉल होने से भी होता है, अगर टेम्परेचर सेंस होता है कभी कम कभी ज़्यादा, इस वजह से भी होता है। अगर अगर पानी बहता है जैसे ओवर फ्लडिंग हो या बारिश गिरने का बाद में जो पानी जमा हुआ पानी जो तैरते हुए जाता है, फ्लोटिंग होकर जाता है, रिवर में जाता है, तब भी सॉइल इरोजन होता है। ओके, इनमें से हम कुछ पॉइंट अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। नंबर 1 और ए, दिस इज डिफोरेस्टेशंस। डिफोरेस्टेशन मीन्स व्हाट? ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस more land is needed for agriculture, roads, industries etc. That means जिस तरह से धरती पर इंसान की इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से उन लोगों के लिए खाने के लिए, रहने के लिए, रास्ते के लिए, बहुत सारा चीज़ों के लिए क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों का जितने भी पेड़ पौधे हैं इन लोगों को काटना पड़ रहा है और इसी को डिफोरेस्टेशन बोलता है। एंड नंबर बी, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब क्या है? ओवरग्रेजिंग मतलब है overgrazing occurs when plants are exposed to intensive grazing for extended period of time or without sufficient recovery periods. That means जो ओपन एरिया जो रहता है उनमें जो प्लांट्स वगैरह, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह रहता है, ग्रासेस रहता है, वो क्या करता है जैसे काउस हो, शीप्स हो, गोट हो, उन लोग ने उनको क्या करता है, खाता है और वो खाने के वजह से क्या हो जाता है, वो फिर से वापस रिकवरी होने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। इस वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। एंड नंबर सी, माइनिंग एंड क्वेरीज। हियर ड्यू टू excavation process after the structure of the land, stacking of topsoil, forest fire, loss of soil due to dumping of the माइन वेस्ट। मतलब बिजनेस के लिए, माइनिंग करने के लिए जैसे सैंड हो, पत्थर हो, ये सब हम लोग यूज़ करता हो लेके उस वजह से क्या हो जाता है, मिट्टी का क्या हो जाता है, ढीलापन हो जाता है। या तो फॉरेस्ट में अगर अचानक आग लग जाता है तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, पेड़ पौधा कम हो जाता है, मिट्टी लूज हो जाता है, उस वजह से भी क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। एंड नंबर डी, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। दैट मीन्स अगर एक ही खेत में या एक ही जगह में अगर हम एक तरह का ही खेती करता रहता हो तो उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है और इस वजह से भी क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन सॉइल इरोजन बी प्रिवेंटेड? दैट मीन्स हाउ कैन वी स्टॉप द सॉइल इरोजन्स? हियर द आंसर इज यूजिंग द फॉलोइंग मेथड सॉइल इरोजन बी प्रिवेंटेड। ये नीचे दिए गए 4 कारणों से हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, दैट मीन्स रिड्यूस कर सकते हो। उनमें से नंबर 1, encourage a rich soil with organic matter that work as a glue for the soil। हमको खेती में ज़्यादा फसल उगाने के लिए आजकल हम लोग क्या करता हूँ, वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है बाज़ार से ख़रीद के हम उसको यूज़ करता हूँ और उस वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी का जो पार्टिकल्स है उन लोगों को ग्लो की तरह क्या करता है, चिपक के रखता है और सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। नंबर 2, ब्लॉक वाटर पॉट्स विथ स्टोन एंड वुडन रिटेनिंग वॉल्स। दैट मीन्स जिस जगह से जिस मिट्टी के ऊपर से या जिस खेती के ऊपर से क्या होता है, पानी
तैरते हुए जाता है, या गुजरता है, या बहता है, वो रेन का वाटर हो या वो हिल से निकलता हुआ वाटर हो या फ्लड में आया हुआ वाटर हो, वो जो ऊपर से जो गिरता हुआ जाता है उसको हमको क्या करना है, रोकने का कोशिश करना है। और वो हम स्टोन या वुडन का फेंसिंग देके हम उसको क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। नंबर 3, प्लान एंड एनकरेज प्रॉपर ड्रेनिंग। हमको क्या करना चाहिए, हर एक गली हो, मोहल्ला हो या खेती के किनारे हो, इस जगह से हमको क्या करना चाहिए, ड्रेन बनाना चाहिए, ताकि जितना भी अनवांटेड वाटर है या अनयूजफुल वाटर है वो इस ड्रेन से होते हुए नदी में या सागर में जा सकता है। तो इस तरह से भी सॉइल इरोजन कमता है। नंबर 4, फ्लो लो गार्डन केयर गाइडलाइंस टू प्रमोट प्लांट्स। तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ लॉस, कुछ रूल्स हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और उस रूल का हिसाब से हमको क्या करना होगा, पेड़ पौधे को लगाना होगा, या तुम खेती बाती भी बोल सकते हो, खेती बाती भी हमको क्या करना होगा, उस रूल का हिसाब से अगर हम करें तो वो क्या करेगा, जो सॉइल इरोजन है वो क्या करेगा, कमाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हो, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।